जय श्री राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा। आज का जो टॉपिक है वो है मैं ना होता तो क्या होता। पहले इसकी एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर इसका एक ऐसा सटीक उदाहरण दूंगा आपको कि आप भी अपने आप में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। बस स्टार्टिंग में आज पहली बार एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। और जितना भी आप सभी को पता है आध्यात्मिक बातों में जो मैं वीडियोस लेकर के आता हूँ, इसमें कुछ मेरे विचार और ज़्यादातर सोशल मीडिया, नेट, बुक, न जाने कितनी धार्मिक पुस्तकों को मैं अध्ययन करने के बाद उनमें से कुछ मुझे रोचक बातें लगती हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच रखनी चाहिए। वो बातों को लेकर के मैं आता हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है तो हमारे सनातन धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचाई जाएं। तो वो किस तरीके से पॉसिबल है कि अगर मैं इस वीडियो में आपको कोई भी अच्छी बात लगती है जो मैं लेकर के आता हूं, तो वो अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उन तक इन वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए, ताकि उनको भी ये जो ज्ञान है ये प्राप्त हो। तो आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि हम लोग को कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है, अगर हम लोग किसी की मदद कर देते हैं या हम लोग किसी को कुछ उसके दुख के समय, उसकी ज़रूरत के समय अगर हम वहाँ उपस्थित हैं तो हमें लगता है यार हम ना होते तो इसका क्या होता, या आज हम यहाँ पे ना होते तो क्या होता। देखिए, हम या आप अगर किसी के दुख में, किसी की समस्या के समय वहाँ पर उपस्थित हैं तो इसमें हमारा इतना सा भी रोल नहीं है। ये सब भगवान की ही मर्जी है। और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो यकीन मानिए उनकी बगैर मर्जी के हम और आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं एक धार्मिक प्रसंग आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसके जरिए हम समझेंगे कि मैं ना होता तो क्या होता। ये धार्मिक प्रसंग सुंदरकांड से रिलेटेड है। आप सभी को पता है मेरे आराध्य श्री हनुमान जी हैं और उनके आराध्य श्री राम जी हैं। तो मैं बचपन से ही श्री हनुमान जी को बहुत मानता हूँ और उनकी हमेशा से कृपा मेरे ऊपर रही है, और इसीलिए ये यूट्यूब चैनल उन्हीं की कृपा से मैंने खोला है। और जितनी भी आध्यात्मिक बातें, जितने भी अच्छे प्रसंग होते हैं, बस मैं यहाँ पर कर लेकर आता हूँ। मुझे भी लगता है कि इन बातों को आप तक पहुँचाना चाहिए। तो सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता माँ का पता लगा के लंका दहन करके वापस लौटते हैं, और भाई वहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है समुद्र के किनारे सब लोग हनुमान जी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो जब सब लोग हनुमान जी को देखते हैं तो सब बहुत प्रसन्न होते हैं। वहाँ से वे सभी लोग हनुमान जी के साथ श्री राम जी के पास जाते हैं। जब श्री राम जी सबको आता हुआ देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अब वहाँ पर जामवंत जी, क्योंकि वही सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, श्री राम जी को बताते हैं कि हे प्रभु, हनुमान जी ने एक असफल कार्य को भी सफल बना दिया। उन्होंने सीता माता जी का केवल पता ही नहीं लगाया है, बल्कि रावण की सेना को भी विध्वंस किया है और उसके पूरे किले को, लंका को जला दिया है। ये सब हनुमान जी की ही वजह से हो पाया है। तो वहाँ हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। तो हनुमान जी वहाँ पे कहते हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भा आजू। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है, और बस ये काम करने से आज मेरा जन्म सफल हो गया। इस तरीके के जब हनुमान जी कहते हैं तो उसके बाद राम जी सीता जी के बारे में जानकारी लेते हैं और वहाँ से सभा स्थगित होती है। तो बाद में जामवंत जी पूछते हैं हनुमान जी से कि हनुमान, तुमने ऐसा क्यों कहा कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लगता होगा, तो आप सोच के देखिए कि आज हम अपने अधिकारियों को अगर हम ऐसे कहें कि अरे नहीं सर, आप लोगों की वजह से ही सब कुछ है, हम क्या हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कलीग्स होंगे, हमारे सहकर्मी होंगे, उनको लगेगा कि ये बॉस के क्या कर रहा है, मक्खन लगा रहा है ना। तो क्या उस समय ऐसे कुछ लोग नहीं रहे होंगे
जब हनुमान जी इस तरीके से कहते होंगे कि प्रभु आपकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, तो कुछ लोगों को तो ज़रूर लगता होगा कि हनुमान जी जब देखो तब राम भगवान को मक्खन ही लगाते रहते हैं। हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए, अगर हनुमान जी से कोई पूछता है, तो हनुमान जी से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, किया तो आपने ही सब कुछ है। तो हनुमान जी ने कहा, जब मैं लंका में ये सब काम कर रहा था तो मुझे भी यही लग रहा था कि आज मैंने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया। सीता जी का पता लगा लिया, 100 योजन समुद्र पार किया, और देखो अशोक वाटिका उजाड़ी, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसकी सेना को मैंने मारा, और उसके पश्चात इतनी बड़ी लंका को भी मैंने, सोने की लंका को मैंने जला दिया। मैं भी यही सोच रहा था कि आज मैं यहाँ ना होता तो क्या होता। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं लौट रहा था तो समुद्र पार करते समय मेरे मन में कुछ विचार आए। वो विचार यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी के अंदर क्या विचार आए होंगे। तो वो हनुमान जी कहते हैं कि उन विचारों के आधार पर भी मैंने ये बात कही है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजो। और दोस्तों, यह जो चौपाई है, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमार सुफल आजो, हम सभी को भी शाम को सोने से पहले एक बार भगवान का धन्यवाद देते समय ज़रूर बोलना चाहिए। और वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो यकीन मानिए आज से आप ये चौपाई ज़रूर पढ़ के सोया करेंगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं यकीन हो जाएगा कि जो भी कार्य होता है सब ऊपर वाले की कृपा से है। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई जब मैं लौट रहा था तो मैंने रास्ते में विचार किया, क्या ये जो कार्य मैंने किए हैं क्या ये स्वयं मैंने ही किए हैं, क्या मैं इस लायक था। तब हनुमान जी शुरू से सोचते हैं कि जब मैं सीता जी का पता लगाते हुए अशोक वाटिका पहुंचा और मैं पेड़ पे छिपा बैठा हुआ था, उसी समय रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ सीता जी से मिलने आता है और सीता जी को डराते हैं, धमकाते हैं कि आप मेरी बात मान जाइए, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मार डालूंगा। तो उस समय रावण सीता से कहते हैं, रावण और सीता जी के बीच में बहुत बड़ा संवाद भी होता है, आप लोगों ने सब सुंदरकांड में पढ़ा होगा। तब जब रावण बहुत क्रोधित हो जाता है तब वो कहता है, सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीत बुझावा। तो जब सीता जी के वचनों से रावण बहुत क्रोधित हो जाता है तब वो अपने तलवार को लेकर के सीता जी की तरफ बढ़ता है। और हनुमान जी ऊपर क्योंकि बैठे हैं, वो सोच रहे हैं, अरे ये तो सीता जी को मारने जा रहा, क्या मैं अभी कूद के इसके सिर के टुकड़े कर दूं, इसकी तलवार को छीन के फेंक दूं। लेकिन तभी हनुमान जी क्या देखते हैं कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है और उन्हें समझाती हैं कि ये करना गलत है, और रावण वहीं पर अपनी तलवार को नीचे कर लेता है। तो हनुमान जी को वहाँ पर लगता है कि भगवान ने तो सीता जी को बचाने का पहले से ही प्लान बना रखा था। अगर मैं इस पेड़ पे ना भी होता या मैं कुछ ना भी करता तो भी सीता जी को कुछ नहीं होता। देखिए, प्रभु ने रावण का हाथ किससे रुकवाया? स्वयं उसकी पत्नी से ही। इसके पश्चात जब रावण त्रिजटा से कहते हैं उसी समय कि त्रिजटा मैं जा रहा हूँ और तुम सभी राक्षसी मिल करके सीता जी को बहुत सताओ, इन्हें परेशान करो और इनको समझाओ कि मेरी बात मान लें, नहीं तो मैं इनका वध कर दूंगा। तब जब रावण चला जाता है तब त्रिजटा जी डराती तो नहीं है, बल्कि बाकी राक्षसियों को समझाती हैं कि भाई सभी लोग मिलकर सीता जी की सेवा करिए, क्योंकि आज मैंने स्वप्न में देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। मैंने सपने में देखा है कि एक बानर आया है और उसने पूरी लंका को जला दिया है और सारी सेना को भी मार डाला है। अब जब हनुमान जी ये वहाँ पे छुपे छुपे सुन रहे होते हैं कि यार अभी तो मैंने किसी के सामने भी नहीं आया, केवल विभीषण जी ने ही मुझे देखा और मुझे कोई यहाँ भी देख भी नहीं पाया, तो अब इनको कैसे पता कि एक बानर आया है? तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे तो केवल सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा गया था। अब भगवान ने ही इनको स्वप्न दिया होगा, तो स्वप्न अगर भगवान जी ने दिया है तो मुझे इस स्वप्न को पूरा भी करना है, यानी मुझे लंका जलाने का भी कार्य करना है।
अब उसके बाद आप सभी को पता है कि किस तरीके से हनुमान जी का और सीता जी की जो है वार्तालाप होती है। सीता जी को वो किस तरीके से अपना परिचय देते हैं, तत्पश्चात वो किस तरीके से वन उजाड़ते हैं। वन उजाड़ना कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग में था, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि मुझे लंका भी जलानी है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उपद्रव तो करना ही पड़ेगा। अगर क्योंकि भाई त्रिजटा को स्वप्न आया, अब स्वप्न भगवान की कृपा के बगैर तो कुछ नहीं होता, तो उस स्वप्न को पूरा करने के लिए अब उन्होंने, उसके बाद अक्षय कुमार आते हैं, अक्षय कुमार को उन्होंने मारा। उसके बाद जो है बहुत लंबी कहानी है, आप सभी को पता है, मैं मुद्दे पे ले चल रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद वो किस तरीके से मेघनाद को भेजते हैं रावण, और मेघनाद जो है ब्रह्मास्त्र से उनके ऊपर वार करते हैं, और ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी अपने आप को ब्रह्मास्त्र के हवाले कर देते हैं, ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं। और तत्पश्चात जो है हनुमान जी रावण के सामने पेश होते हैं। अब रावण ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बंधे हुए हैं, रावण से भी वाद विवाद होता है वहाँ पर। अब रावण पूरी तरीके से क्रोधित कि मैं हनुमान का वध कर ही दूंगा। हनुमान जी सोच रहे हैं मैं तो भाई ब्रह्मास्त्र में बना हूँ, ये तो मुझे मारने पे उतारू है। तब ये विभीषण जी आते हैं और क्या कहते हैं, नीति विरोध न मारहि दूता, कि रावण से समझाते हैं कि भैया ये नीति के विरोध है, नीति के विरुद्ध है कि कोई भी दूत को मारा नहीं जाता है, उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते हम। तो अब देखिए रावण जो किसी की बात नहीं सुनता था, भगवान जी ने उसकी मत फिरा दी और वो विभीषण जी की बात को मान गया कि हाँ चलो ठीक है, बात तुमने सही कही है, दूत है तो इसको हम मारेंगे नहीं। अंग भंग कर पठवे बंदर, इसका चलो हम अंग भंग करेंगे, इसको मारेंगे नहीं। अब हनुमान जी कहते वाह प्रभु आपकी लीला, आपने मुझे भी बचाने का प्लान बना रखा था। हम तो सोच रहे थे कि हम ही सब कर रहे हैं, आपने हमें बचाने का प्लान बना रखा था। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं प्रभु की लीला। तो अब रावण ने आदेश दिया कि भाई ऐसा है, कभी की ममता पूछ पर, भाई कभी की जो ममता है वो पूछ पे ही होती है, बहुत प्यार करता है अपनी पूछ को, कोई भी वानर हो तो इसकी पूछ में ही आग लगा दो। और जैसे ही रावण ने ये कहा, अब तो हनुमान जी गदगद हो गए, वो तो समझ ही गए कि सब उन्हीं की लीला हो रही है। अब हनुमान जी सोचने लगे अब तो लंका जलनी ही जलनी है, यानी कि जो त्रिजटा ने स्वप्न देखा था वो सही देखा था कि लंका को जलना ही है। अब हनुमान जी सोचने लगे कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। मैं सोच ही रहा था कि लंका जलाने के लिए कहाँ से इतना सारा घी लाऊंगा, कहाँ से इतना सारा तेल लाऊंगा, इतनी बड़ा लंका कैसे जलेगी, कहाँ से इतना कपड़ा लाऊंगा, कैसे मसाल बनाऊंगा, किस तरीके से लंका को जलाऊंगा। और आपने पूरी प्लानिंग ही करा रखी है, आपने रावण से ही उसकी लंका को जलवाने का प्लान करा रखा है। और रावण के आदेश के बाद हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाता है। हनुमान कपड़ा भी रावण का ही, रावण के राज्य का ही, तेल भी रावण के राज्य का ही, घी भी रावण के राज्य का ही, कुछ भी हनुमान जी का नहीं, जो है सब राम जी की कृपा है। और उसके बाद आप सभी को पता है कि किस तरीके से लंका को जलाया जाता है, किस तरीके से हनुमान जी लंका को जलाते हैं। वानर दल को ये सब बातें बताते हैं कि मुझे भी पहले यही लगता था कि ये सब मैं ही करके आया हूँ, लेकिन रास्ते भर जब मैंने ये सब बातें सोची कि तब मुझे एहसास हुआ मैं ना होता तो क्या होता। कि मैं सोच रहा था कि मैं ना होता लंका ना जलती, अरे लंका तो जलनी ही थी, मैं ना होता किसी और के निमित्त मात्र से जलती, किसी और के कारण से जलती। अरे जलाने वाले तो प्रभु राम ही हैं, उन्होंने ही पूरी व्यवस्था कर रखी थी, उन्होंने ही सीता माता को बचाने के लिए मंदोदरी को भेज रखा था, उन्होंने मुझे बचाने के लिए विभीषण को भेज रखा, और लंका जलाने के लिए ही उन्होंने रावण की मति मारी और रावण के ही हाथों उसकी लंका जलवाई। मैं तो केवल एक कारण मात्र था, मैं तो एक केवल कहते ना मोहरा था केवल। तो दोस्तों कभी भी आज के बाद हमारे और आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं था तो ये काम हो गया, मैं ना होता तो ये काम कैसे होता। करता प्रभु श्री राम ही हैं, वही जो वो चाहते हैं वो करवा देते हैं, किससे करवाना है और किससे नहीं ये वही जानते हैं। तो दोस्तों इसी अच्छे वीडियो के साथ, इसी अच्छे प्रसंग के साथ मैं ललित शुक्ला आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक और अच्छे वीडियो में एक अच्छे प्रसंग के साथ। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने
सगे संबंधियों में ज़रूर शेयर करिए। सभी को जय श्री राम।